Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 1932 से छप रहा गुजरात समाचार अखबार न केवल गुजरात बल्कि देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक है। बहुत सालों तक अखबार चलाने के बाद GSTV नाम का गुजराती न्यूज चैनल शुरू किया। लोक प्रकाशन लिमिटेड नाम की कंपनी गुजरात समाचार को और गुजरात समाचार लिमिटेड GSTV चलाती है। बाहुबली शाह लोक प्रशासन के डायरेक्टर हैं। बड़े भाई श्रेयांश शाह अखबार के प्रबंध संपादक हैं। गुजरात समाचार समेत शाह परिवार के करीब 15 बिजनेस है। गुजरात समाचार और शाह परिवार की देश में बहुत चर्चा हो रही है। इनकम टैक्स और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 36 घंटों तक छापेमारी के बाद 73 साल की उम्र में गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी ने अहमदाबाद में गुजरात समाचार GSYV के ऑफिस मालिक शाह परिवार और इससे जुड़े लोगों के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। ईडी के एक्शन से पहले 14 मई को इनकम टैक्स ने भी गुजरात समाचार और शाह परिवार पर छापे मारे थे। इन सारे एक्शन से पहले 9 मई को ही गुजरात समाचार का एक्स हैंडल ब्लॉक किया गया था। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली शाह की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार का दावा है कि बाहुबली शाह हार्ट पेशेंट हैं। चूंकि गुजरात समाचार गुजरात का अखबार है, सत्ता और बीजेपी से सवाल पूछने वाले अखबार के तौर पर जाना जाता है, इसीलिए ईडी के एक्शन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी को लेकर देश के अंदर हंगामा मचा है। गुजरात समाचार के संपादक और लोक प्रशासन के MD श्रेयांश शाह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के लिए उनके भाई बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी भी बिना नोटिस के की गई है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसकी पूरी कहानी सामने नहीं आई है। PTI रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कोई बयान नहीं दिया है। श्रेयांश शाह ने दावा किया है कि एजेंसियां सर्टेन थिंग्स कॉन्फेस करने का प्रेशर बना रही हैं। उन्होंने इसकी कोई डिटेल नहीं दी, इतना कहा कि 20 साल पुराने कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि बाहुबली भाई शाह को 2016 के IPO में तथाकथित अनियमितताओं का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। गुजरात समाचार पर रेड और बाहुबली शाह पर एक्शन को लेकर कांग्रेस और आप ने पूरा निशाना बीजेपी पर साध दिया है। मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सवाल पूछने पर निशाना बनाया गया। एक ही बात कही जा रही है कि गुजरात समाचार का गुनाह बस इतना था कि लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी। मोदी सरकार में सच लिखने और बोलने की बेहद कड़ी सजा दी जाती है। एक्शन इतना बड़ा है कि राहुल गांधी भी उतर आए सरकार को घेरने के लिए। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल ने लिखा, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी का डर उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने खुलकर आरोप लगा दिए हैं कि पिछले 25 साल से अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है, उसका बदला लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। गुजरात समाचाરના તંત્રી અને માલિકો પૈકીના એક બાહુબલીભાઈ શાહની અત્યારે જ ધરપકડ ઈડી દ્વારા કરવામાં આવી છે। તાજેતરમાં જ ઈડીએ દરોડો પાડ્યો, ઇન્કમ ટેક્સે ઇન્ક્વાયરી કરી અને કઈ જૂના બધા પ્રકરણો ખોલ્યા છે। બધા જ મીડિયાના મિત્રો અને બધા જ વાણી સ્વાતંત્ર્યમાં માનનારા માણસો એવું કહેશે કે આ વાણી સ્વાતંત્ર્ય પર તરાપ મારવાની કોશિશ છે। એ તો છે જ। આ દેશના બંધારણ ઉપર એક પ્રકારનો હુમલો છે, વાણી સ્વાતંત્ર્ય પર હુમલો છે, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય પર હુમલો છે। ફ્રીડમ જે મીડિયાને એક સ્વાભાવિક રીતે જ મળવી જોઈએ, એક લોકતંત્રના ચોથા પ્રહરી તરીકે સવાલ પૂછવાની, આકરા સવાલ પૂછવાની એ સ્વતંત્રતા જે છે મીડિયાની, એની પર તરાપ છે। પણ એનાથી વિશેષ હું કહેવા માંગુ છું કે ગુજરાત સમાચાર એ છેલ્લા 25 વર્ષથી એ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, RSS અને બીજેપીને સહેજ પણ ગાંઠ્યું નથી। નરેન્દ્રભાઈ ઉપર ગુજરાતની જનતાએ, દેશની જનતાએ ગમે તેટલા ફૂલડા વેર્યા હોય, પણ મગનું નામ મરી પાડીને રાત દિવસ પાને પાને એક સ્ટોરીમાં એન્ટી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ
એલિમેન્ટ સાથે કોઈએ લખ્યું હોય સાતત્યપૂર્વક, એ ફક્ત ગુજરાત સમાચાર છે. એટલે હું એવું માનું છું કે આ અભિવ્યક્તિની સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રેસની સ્વાતંત્ર્ય ઉપર તો હુમલો છે જ, પણ 25 વર્ષથી ગુજરાત સમાચારે ગચગચાઈને જે બેટિંગ કરી છે ને, આ ચોરોની સામે એની દાજ કાઢી છે. આ ઈડી ઇન્કમટેક્સ દ્વારા ગુજરાત સમાચાર ઉપર થયેલો હુમલો, બાહુબલીભાઈ શાહ ઉપર થયેલી ધરપકડ, એ મૂળ 25 વર્ષનો બદલો લીધો છે. सोशल मीडिया गुजरात समाचार विवाद को लेकर रंगा हुआ है. कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी एक्शन के पीछे बीजेपी का हाथ माना है. केजरीवाल ने कहा ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, ये बीजेपी की उस बौखलाहट का संकेत है जो हर उस आवाज को खामोश करना चाहती है जो सच बोलती है, सवाल पूछती है. गुजरात में पत्रकारों के खिलाफ कुछ महीने में ये दूसरा बड़ा एक्शन हुआ है. इससे पहले गुजरात में द हिंदू के ब्यूरो चीफ महेश लांगा को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन पर जीएसटी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे. इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ नया अपडेट आता है वो हम आपको न्यूज़ तक के जरिए बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी. इसे लेकर जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ.